इशू नहीं था, लेकिन नसीहत साहब ने मुझे प्रेरित कर दिया कि मैं कुछ बोलूं इस बारे में। जहां की बार कमजोर हो वहां पे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। बार कमजोर नेतृत्व हमारा होगा तो जुडिशियल ऑफिसर्स हमारे ऊपर आ होंगे। इन्होंने अभी एक हॉल की बात की, कॉन्फ्रेंस हॉल की। अभी हेमंत जी का परसों मेरे से बात हुई थी, हेमंत जी की। इन्होंने कहा भी प्रोग्राम कहाँ पे आयोजित करा जाए। यहाँ की बात हुई, यहाँ चेयर्स की शॉर्टेज थी। चेयर्स की शॉर्टेज तो इवन अदरवाइज सेंट्रल हॉल के अंदर भी है, क्योंकि जिन 100-150 लोगों को सीट्स नहीं मिली उनके लिए चेयर्स होनी चाहिए। ये मैं बार बार कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन लिख के भी दे चुका हूँ, इवन अदरवाइज भी उनको बोल चुका हूँ, लेकिन कमेटी की कान पे जो नहीं रहता यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ भी इस बारे में। हमें पड़ता है, लेकिन इसलिए दुख है हमें इस चीज। हेमंत जी से बात हुई तो सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई कि जी हमें सीट प्रोवाइड करा दें, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगवा दें। इन्होंने मेरे को कहा तो मैंने कहा कि पर्सनली अगर मेरे से कोई हो तो हम चेयर लगा देते हैं, हम आपको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना खर्चा इलेक्शन में होता है तो हम किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर इन्होंने अरेंज कर ली, समारोह अपने आप अरेंज किए, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है। इसके बाद में सेक्रेटरी साहब वहां पे मौके पे मिल गए मेरे को। मैंने इनको कहा कि चलो सेक्रेटरी साहब यहीं पे अभी बात कर लेते हैं सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी साहब का रिस्पॉन्स बिल्कुल नेगेटिव। कहा 5th फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां पे कर लो। मैं चलो ठीक है वहां पे आप कर लोगे 5th फ्लोर पे, लेकिन कब तक कर लोगे? कोई ओकेजन ऐसा भी हो सकता है कि जब डीजे का भी प्रोग्राम हो और हमारा भी प्रोग्राम हो, या बार के लिए वो हमें कह सकते हैं, यहाँ के लिए तो नहीं कह सकते ना। किसी वकील का प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा होना चाहिए अपना। उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए कॉन्फ्रेंस हॉल, वो है 5th फ्लोर पे, वो हमारा ही हॉल है, वहां ये कोई प्ले नहीं है। जब वहां लालचंद बख्श हॉल हो सकता है तो यहाँ भी हॉल होना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ बातें हैं जिनके अंदर बार का स्टेप बोल्ड होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक बात हुई, एक कोरियर वाला गेट के पास बैठा दिया यहाँ पे अंदर, और सेक्रेटरी साहब ने परमिशन देके बैठाया उसको। सेक्रेटरी ने लेटर हेड पे इशू किया उसको बाकायदा कि यहाँ पे बैठ गई। अगले दिन डीजे साहब ने उसका लेटर देखने के बाद, पढ़ने के बाद सेक्रेटरी साहब का बाहर का इशू किया होगा, उसका सामान उठा के पुलिंदा सारा अंदर बंद कर दिया, जब्त कर दिया। मैंने सेक्रेटरी साहब को फोन मिलाया जैसे ही वो मेरे पास आया कोरियर वाला, भाई इस पे क्या एक्शन कर रहे हो सेक्रेटरी साहब आप? मैं डीजे की इतनी मत होगी कि वो बाहर का सामान उठा के ले जाएगा। सेक्रेटरी साहब बोले नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो उसका कुछ हुआ नहीं। मीनिंग देर भाई बार का रिप्रेजेंटेशन बोल्ड होना चाहिए। मैंने नसीहत साहब को देखा है काम करते हुए, आप सबने भी देखा है, बार में कई बार रहे हैं, हमारे सामने कई बार समस्याएं रही हैं। कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं आदमी के, हम इनको नहीं सपोर्ट कर पाए, लेकिन बोल्ड डायनेमिक बार के अंदर आदमी आने चाहिए और उनको जीतना चाहिए। मैं इसके लिए नसीहत साहब को बधाई भी देता हूँ और कहता भी कि बार के अंदर आने चाहिए। सेकेंडली रोहिणी बार के अंदर कोई बोल्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नेता कभी आंख कान बंद करने वाला सिलेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। नेता वो होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में हो, पब्लिक की सुने, पब्लिक के दुख सुख को जाने। आपने जिस पोस्ट पे हमारे को इलेक्ट करके भेजा है उस लेवल का हमने काम किया है। आपने देखा भी होगा अभी 5 पेज का लेटर रिप्रेजेंटेशन मेरे को जबरदस्ती देना पड़ा, क्योंकि कमेटी में सुनने को कोई राजी नहीं है। होली वाले ओकेजन पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मेरे को सिर्फ माइक भी नहीं दिया गया कि जी क्यों बोलना चाह रहे हो। फिर मैंने कहा कि मैं रिप्रेजेंटेशन नोटिस बोर्ड पे लगा रहा हूँ, 5 पेज का नोटिस बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन लगाया। आप बार के अंदर बढ़ा रही है, यहाँ पे चैम्बर ब्लॉक के अंदर हम बैठे हुए हैं, जिनको सीट नहीं मिली उनका तो सवाल ही नहीं है, जिनको चैम्बर दे दिया उनको क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, उसके लिए कौन एफर्ट करेगा? बार एफर्ट करेगी ना। बार इन द सेंस के